बच्चों, पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि लोड क्या होता है, लोड का वेरिएशन किस तरीके से होता है। आज हम लोड के कौन कौन से कर्व इसमें बना सकते हैं उसके बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो लोड कर्व कई तरह के हो सकते हैं। सबसे प्रथम और सबसे पहले बनाए जाने वाला लोड कर्व है स्थैतिक भार वक्र, या इंग्लिश में इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व। तो ये सबसे आसान होता है और ये सबसे प्राथमिक कर्व होता है, इसको सबसे पहले बनाया जाता है। तो इसमें जैसे कोई किसी भी कर्व में दो एक्सिस होंगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर हम टाइम लेंगे और वाई एक्सिस के ऊपर हम लोड को डिनोट करेंगे। अब लोड जैसा हम कई बार पहले भी स्टडी कर चुके हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लोड जो है परिवर्तनशील है। लोड कभी भी स्थिर नहीं रहता है, वो समय के साथ लगातार बदलता रहता है। तो मान लीजिए कि 8 बजे कुछ लोड है, 8:30 बजे कुछ और होगा, 9 बजे कुछ और होगा। तो इसमें प्रत्येक घंटे या हर आधे घंटे की इस तरीके से ये नोट किया जाता है कि इस समय कितना कितना लोड है। तो इस तरीके से हमारे पास 24 या 48 बिंदु मिल जाएंगे कि 8 बजे कितना लोड है, 8:30 बजे कितना लोड है, 9 बजे कितना लोड है। इस तरीके से हमें ये पता चल जाएगा कि अलग अलग समय पर कितना कितना लोड है। उन सभी बिंदुओं को मिलाने पर एक वक्र बनेगा, उस वक्र को हम कहते हैं दैनिक भार वक्र। तो बहुत आसान है कि हर 1 घंटे या आधे घंटे की हम लोड की रीडिंग लें। उस रीडिंग को जैसा मैंने बताया कि वाई एक्सिस पे आपको लोड लेना है, एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम लेना है। तो 24 या 48 पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे। उन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो बन जाएगा डेली लोड कर्व। उसी तरीके से वीकली लोड कर्व भी हो सकता है, उसी तरीके से मंथली लोड कर्व भी हो सकता है और ईयरली लोड कर्व भी हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए आपको कोई वीकली लोड कर्व बनाना है तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन के लोड का एवरेज ले लेंगे। यानी प्रत्येक दिन का, जैसे सोमवार का जो लोड था, अब लोड तो वेरी करता रहा लेकिन उसकी एवरेज वैल्यू हम निकाल लेंगे। उसी तरीके से मंगलवार की भी एवरेज लोड ले लेंगे, औसत भार 7 दिनों का अलग अलग ले लेंगे और उनको आपस में ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे पास वीकली लोड कर्व बन जाएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि लोड का चेंजिंग पैटर्न अलग अलग टाइप के जगह पे, जैसे मान लीजिए अपन किसी दुकान का बना रहे हैं, किसी इंडस्ट्री का बना रहे हैं, किसी घर का बना रहे हैं, तो किस तरीके से लोड का पैटर्न लगातार चेंज होता जा रहा है। तो जैसे अपन देखते हैं कि घर के अंदर संडे का जो लोड होगा वो डिफरेंट होगा सोम मंगलवार के लोड की तुलना में। या कोई मान लीजिए छुट्टी आ गई तो छुट्टी के दिन का लोड कर्व अलग होगा और वर्किंग डे का लोड कर्व घर के लिए बिल्कुल अलग होगा। इसी तरीके से कुछ त्यौहार ऐसे आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए दिवाली का समय आ गया तो दिवाली के दिन का लोड कर्व बिल्कुल अलग तरह का होगा। तो ये अलग अलग दिनों की स्टडी करना इसलिए ज़रूरी होता है कि इन लोड कर्व की सहायता से ही हम जनरेटिंग स्टेशंस को डिज़ाइन करते हैं। इन्हीं लोड कर्व की सहायता से हम ट्रांसमिशन लाइंस को, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं और इसलिए ये हमेशा बनाए जाने वाला, सबसे पहले बनाए जाने वाला लोड कर्व है। तो जैसे मैंने बताया वीकली, उसी तरह से मंथली लोड कर्व भी हो सकता है। मंथली लोड कर्व में क्या करेंगे कि महीने में 30 या 31 दिन होंगे, उन 30 दिन का हम औसत भार को नोट कर लेंगे। उन औसत भार के 30 बिंदु हो गए, उन 30 या 31 बिंदुओं को आपस में ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास मासिक भार वक्र या मंथली लोड कर्व मिल जाएगा। ईयरली भी बना सकते हैं, जैसे उसमें हर महीने का जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू निकालना बहुत आसान है। अगर हम जो लोड कर्व है उस लोड कर्व, जैसे मान लीजिए आपको किसी भी लोड कर्व की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो टोटल उस लोड कर्व का एरिया ले लें और उसमें जो जितना समय है, जितने घंटे या दिन हैं,
उसका हम भाग दे दें तो वो एवरेज वैल्यू उसकी आ जाएगी, यानी टोटल एरिया डिवाइड बाई टाइम। तो ये हमारे पास एवरेज वैल्यू इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक लोड कर्व भी बना सकते हैं। वार्षिक लोड कर्व में महीने की एवरेज वैल्यू लेंगे और उसको साल के 12 महीने के हिसाब से ड्रॉ किया जाएगा। तो ये तो हो गया कि लोड कर्व किस तरीके से ड्रॉ होते हैं। अब ये सवाल उठता है कि इनसे हम क्या क्या सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो प्रत्येक घंटे में जो दैनिक भार में परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को हम पता कर सकते हैं कि सुबह 8 बजे लोड किस तरह से रहा, फिर 9 बजे किस तरह से चेंज आया, फिर 12 बजे किस तरह से हो गया, एंड सो ऑन। तो प्रत्येक घंटे में लोड का वेरिएशन जो है उसकी स्टडी बिना लोड कर्व के की नहीं जा सकती। तो ये लोड कर्व सबसे पहली चीज़ जो बताता है कि किस समय कितना भार रह रहा है, उसको हम ज्ञात कर लेंगे। दूसरा होता है इससे औसत भार, औसत मासिक भार, औसत वार्षिक भार, औसत दैनिक भार, इसको भी प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरीके से प्रतिदिन कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, या किसी, मान लीजिए आप किसी पावर प्लांट का लोड कर ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप ये पता कर सकते हैं कि इसमें कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई या कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, ये भी हम आसानी से पता कर सकते हैं। बहुत आसान है। जो अब मान लीजिए आपको टोटल एनर्जी प्रोड्यूस निकालनी है, तो जो एवरेज लोड ले लेंगे, एवरेज लोड लेने का मैंने अभी आपको तरीका बताया था। एवरेज लोड को नंबर ऑफ़ आवर्स से गुणा कर देंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी प्रोड्यूस आ जाएगी। इसके साथ ही हम अधिकतम मांग कब रहती है ये भी पता कर सकते हैं। यानी जो पीक पॉइंट है किसी भी लोड कर्व का, वो उस समय अधिकतम मांग रहती है। मान लीजिए अधिकतम मांग शाम के 7 बजे आ रही है, यानी वो कर्व जो है 7 बजे अपने पीक वैल्यू पे है, तो इसका मतलब अपन ये भी पता कर सकते हैं कि अधिकतम मांग कब रहती है और कितनी रहती है, यानी उस समय उसकी किलोवाट या मेगावाट में कितना उसका मान है। इसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि हमें उत्पादन इकाइयों में कितनी संख्या और कितने आकार की यूनिट्स लगानी है। हम ये भी पता कर सकते हैं कि हम जो ट्रांसमिशन लाइन आज डिज़ाइन कर रहे हैं वो नेचुरली हर साल चेंज नहीं होगी, तो उसको अगले 3 साल 5 साल के लिए लोड का पैटर्न किस तरीके से रहेगा, उसी हिसाब से हम कंडक्टर का डिसीजन लेंगे। और उस तरीके से कोई ट्रांसमिशन लाइन है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, कोई सब स्टेशन है, उसकी डिज़ाइन में, जनरेटिंग प्लांट की डिज़ाइन में भी ये हमारी मदद करता है। अब लोड कर्व का पैटर्न सब जगह अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए आप घरेलू लोड कर्व बना रहे हैं तो वो अलग होगा, औद्योगिक लोड कर्व बना रहे हैं तो वो अलग होगा। उसी तरीके से सामान्य दिनों में अगर हम लोड कर्व बना रहे हैं तो अलग होगा, कि संडे या किसी अवकाश के दिन का लोड कर्व बना रहे हैं तो बिल्कुल अलग होगा। गर्मी का लोड कर्व अलग होगा, सर्दी का लोड कर्व अलग होगा। उसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों का लोड कर्व अलग होगा, शहरी क्षेत्रों का लोड कर्व अलग होगा। तो हर अलग अलग जगह पे, ये किसी पिक्चर हॉल का हम लोड कर्व बनाएं और किसी अस्पताल का लोड कर्व बनाएं तो उसका वेरिएशन बिल्कुल अलग अलग होगा। तो इस विभिन्न प्रकार के लोड कर्व्स की इस प्रकार से स्टडी करके हम ये पता कर सकते हैं कि अलग अलग स्थानों पर इसका लोड का वेरिएशन किस किस तरीके से हो रहा है। तो मुझे आशा है कि आप ये क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व को ड्रॉ करना आसानी से सीख गए होंगे, और अगले वीडियो में हम इससे आगे जो डिफरेंट और भी प्रकार के लोड कर्व हम पढ़ेंगे तो वो हम उसको अगले वीडियोज़ में देखेंगे। तो मोटे तौर पे ये क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व, या इंग्लिश में बोलें, इंग्लिश में क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व हो गया, हिंदी में तैथिक भार वक्र इसको कहते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो है वो हम अगले वीडियोज़ में आपको दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।